on both the sides. So we get 1 by 2 del g bar lm upon del x bar n plus del g bar ln upon del x bar m minus del g bar mn upon del x bar l is equal to 1 by 2 del g ij upon del x k plus del g ik upon del x j minus del g k upon del x I into this thing and last term प्लस में सेम एज इट इज रहेगा। अब अपने को यहाँ पर क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड की जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन से ये हो जाएगा एल एम एन बार इज इक्वल टू दिस इज आई जे के definition of Christoffel symbols of first kind into del x I upon del x bar L, del x j upon del x bar m, del x k upon del x bar n as it is, and last term as it is means del x I upon del x bar L, del 2 x j upon del x bar m, del x bar n g I j। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म है ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस होने की वजह से यह टेंसर नहीं होगा, मीन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ second order partial derivative in second term of right hand side, this is not a tensor. It means Christoffel symbols of first kind tensor नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे Christoffel symbols of second kind के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं Christoffel symbols of second kind की परिभाषा होती है Christoffel symbol second kind I j k is equal to g I m जे के। तो इस परिभाषा से अब हम लोग क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड कैसे बनाते हैं। तो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय जी बार, एक इंडेक्स ये रहेगी, एक कोई नई इंडेक्स रहेगी मीन्स एल पी, क्योंकि जी आई एम में एक इंडेक्स जो ये एम है वही इंडेक्स यहाँ रहती है, एक ये दूसरी रहती है। तो आई जे के ध्यान देना है कि यहाँ पर एक इंडेक्स एल है तो जी बार एल पी। राइट हैंड साइड में चूंकि ये नॉन बार में है तो राइट हैंड साइड में हम लोग जी बार एल पी का जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो जी बार एल पी इज इक्वल टू जी आर एस del x bar L upon del x R del x bar P upon del x S। तो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में g bar L P मीन्स g bar L P L M N is equal to I J K into g bar L P means this thing g R S del x bar L upon del x R del x bar P upon del x S into as it is del x I upon del x bar L del x J upon del x bar M del x k upon del x bar n प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो del x I upon del x bar L del 2 x j upon del x bar m del x bar n into g bar L P means g R S del x bar L upon del x R del x bar P upon del x S into g I j। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में
बाय डिफिनीशन ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड ये हो जाएगा क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड एल कॉन्ट्रैक्ट पी एम एन इज इक्वल टू आई जे के। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये और ये दोनों मिलके बनेंगे क्रोनिकल डेल्टा आई आर मीन्स जी आर एस इंटू क्रोनिकल डेल्टा आई आर एंड ये एज इट इज डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस डेल एक्स ये तो बन गया डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन प्लस यहाँ भी इसमें ये स्टेप और ये बन जाएंगे क्रोनिकल डेल्टा आई आर क्रोनिकल डेल्टा आई आर डेल टू एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार एन इंटू जी आर एस जी आई जे। अब left hand side as it is equal to here I is equal to R by definition of chronicle delta I is equal to R तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अदरवाइज 0। सो R is equal to यहाँ लिख देंगे I तो जी आई एस तो जी आई एस आई जे के ये 1 हो गया और डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन प्लस यहाँ i इज इक्वल टू आर तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अदरवाइज 0। तो यहाँ आई आर इज इक्वल टू आई डेल टू एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार एन जी आई एस जी आई जे। Again definition of Christoffel symbols of second kind. This is Christoffel symbol of second kind II contract S J K into del x bar P upon del x S del x J upon del x bar M del x K upon del x bar N plus यहाँ फिर से क्रोनिकल डेल्टा एस जी दिस इज क्रोनिकल डेल्टा एस जे मीन्स जी आई एस जी आई जे इज इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा एस जे। क्रोनिकल डेल्टा एस जे मीन्स एस इज इक्वल टू जे तो 1 अदरवाइज 0। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा एस तो ये फिर से ये हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा डेल टू एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार एन। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन पी बार एम एन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डेल टू एक्स एक स्टेप यहाँ पर डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस इसमें छूट गया है डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस और इसी प्रकार से इसमें भी ये डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस ये स्टेप डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस ये मिस हो गया था तो यहाँ पर लिख दिया गया इनटू यहाँ पर डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस। हम लोग जानते हैं कि टेंसर में लेफ्ट हैंड साइड में जो इंडिसेस हैं वो राइट हैंड साइड में भी होती हैं तो चेक करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर गलती है। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में बार में पी अपर इंडेक्स लोअर में एम एन सो यहाँ पी एम एन एस 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 कॉन्ट्रैक्ट जे के सो जे के। इसी प्रकार से यहाँ पी एम एन एस एस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार से ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड का।
तो क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड का ट्रांसफॉर्मेशन रूल मिला, पी एम एन इज इक्वल टू एस जे के डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन प्लस डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस इंटू डेल टू एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार एन। ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। तो ध्यान देना है, इसी प्रकार ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जैसे फर्स्ट काइंड में था वैसे ही सेकंड काइंड में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म इन राइट हैंड साइड, क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड इज नॉट ए टेंसर। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ second order partial derivative in second term of right hand side, Christoffel symbols is नॉट ए टेंसर। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूव कर दिए कि क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड टेंसर नहीं होते, बल्कि इनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से टेंसर बनाया जा सकता है। अब हम लोग प्रूव करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। इसकी ज़रूरत पड़ेगी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट वेक्टर एंड कोवेरिएंट टेंसर। मतलब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में हमको इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे प्रूव करते हैं इस फार्मूले को? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है। तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं इसके पहले, सेकंड क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड पी एम एन पार इज इक्वल टू एस जे के इंटू डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन प्लस डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस डेल टू एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार एन। तो ये हम लोग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब इस रिजल्ट से हमको निकालना है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू। तो यहाँ पर ये कैसे वैल्यू होगी? तो इसका मतलब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए। 1 के लिए हमको इसको 1 बनाना है। तो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार पी। एक इंडेक्स पी होनी चाहिए और दूसरी इनके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो वी गेट डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार पी पी एम एन इक्वल टू एस जे के मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। सो डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एस डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार पी।
इसमें मल्टीप्लाई हो गया, प्लस डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार पी इंटू डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स यस डेल टू एक्स यस अपॉन डेल एक्स बार यम डेल एक्स बार यन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एज इट इज रहेगा, यानी डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार पी एज इट इज टी यम एन इज इक्वल टू, इसमें डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स एक्स ये स्टेप और ये स्टेप मिलकर के बनेंगे क्रोनिकल डेल्टा आर एस। सो क्रोनिकल डेल्टा आर एस एस जे के डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार यम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार यन। यहाँ पर ये हुआ डेल एक्स बन गए क्रोनिकल डेल्टा, ये दोनों मिल करके पी पी कैंसिल, ये हो गया आर एस, फिर प्लस लास्ट टर्म में यहाँ भी ये और ये दोनों मिल गए बन जाएंगे क्रोनिकल डेल्टा आर एस। तो क्रोनिकल डेल्टा आर एस और डेल टू एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार यम डेल एक्स बार यन। हम जानते हैं कि यदि r इज इक्वल टू एस तो इस ये वैल्यू 1 हो जाएगी क्रोनिकल डेल्टा की, तो ये हो जाएगा एस जे के, सॉरी r इज इक्वल टू एस, सो आर जे के एंड सेम दिस थिंग एज इट इज डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार यम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार यन, प्लस यहाँ भी r इज इक्वल टू एस तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0, तो डेल टू एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार यम डेल एक्स बार यन। तो यही हुआ डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार पी पी एम एन। अपने को निकालना है ये स्टेप, तो इसको एज इट इज यहीं रखेंगे, इसको ले जाएंगे इस पक्ष में, तो अपने को मिल जाएगा डेल टू एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार एम डेल एक्स बार एन इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस। इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, तो मिलेगा डेल टू एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार यम डेल एक्स बार यन इज इक्वल टू डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स बार पी पी यम एन माइनस, और ये स्टेप माइनस हो जाएगा आर जे के डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार यम डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार यम डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार यम एंड हिज प्रूव्ड। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में होता है।